दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 18 सितंबर 2025 का था, उसकी हेयरिंग का वीडियो लेकर आया हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और जो है शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आज का जो सुनवाई का सम अप है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि सुनवाई के साथ साथ आज जो है आयोग के वकीलों को लताड़ लगी और आयोग के ऊपर भी थोड़ा बहुत जज साहब ने अपनी ओर से जो है प्रश्न उठाए हैं। तो देखिए, जो सुनवाई है उसका सम अप करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें फिर भी आप अपनी ओर से जो है बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात हुई कि जो जज आज जो अलग चीज़ देखने को मिली वो थी जज साहब का इंटेंट अन्य जो हियरिंग अभी तक हुई है उससे जो है डिफरेंट देखने को मिला। और इसके अलावा आयोग के वकील जो हैं वो अभी भी जो है सोमवार 3-4 दिन एक्स्ट्रा की नई डेट मांग रहे थे। हालांकि डेट तो नेक्स्ट मिल ही गई है, लेकिन कल की डेट दी गई है जज साहब द्वारा। और आयोग के वकील कह रहे थे कि देखिए, नया जो काउंटर एफिडेविट बनाना है, जो कि जज साहब ने खुद बता रखा है कि सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट कैसे फाइल करना है आपने इस केस के लिए। तो आयोग के वकील कह रहे थे कि देहरादून से उसमें साइन होके आने में और जो है एफिडेविट बनने में कुछ समय और लगेगा, तो 2-3 दिन का समय मांग रहे थे। देखिए, आयोग के वकील अभी भी जो है केस को और लंबा आगे की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हैं। उनकी पता नहीं क्या मंशा रही और जो है एफिडेविट किस बेस पे बन रहा है, इसके ऊपर भी जज साहब ने सवाल खड़े करे हैं कि कौन ये इतने बेकार जो है एफिडेविट बना रहा है, काउंटर एफिडेविट आयोग की ओर से। ठीक है, और लताड़ लगाई है साफ साफ कि आयोग जो है अरशद अली और शीतल चौहान वाले केस में कोई सहायता नहीं कर रहा है। यानी कि कोई सहायता नहीं कर रहा है का मतलब कि फैक्ट जो है, तथ्य जो है सही से नहीं रख रहा है। इसके अलावा अरशद अली वाले केस में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने प्रेफरेंस का जो काउंटर एफिडेविट दिया था कि प्रेफरेंस के बेस में हमने ओबीसी के कैंडिडेट को जनरल से नीचे रखा है ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी, लेकिन जब यहाँ सुनवाई हो रही है तो आप लोग उसको कभी टीईटी की ओर ले जा रहे हो और कभी अगर टीईटी की ओर नहीं ले जा रहे हो तो उसके बाद जो आपको बता रहे हो कि उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 55.5 उनने आयोग वालों ने बताई, जबकि विनय कुमार जी ने कहा है कि इनको कट ऑफ का ही पता नहीं है। 55.25 में 76वें नंबर में अमन चौहान जी हैं एसटी वाले, जो कि गढ़वाल मिला हुआ है उनको सामान्य शाखा से। तो अब आप लोग जान सकते हैं कि कितना जो है वकील हमारे आयोग के इस पे केस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एफिडेविट की जब बात आई कि जज साहब ने बताया कि जब ये एफिडेविट जो है सही नहीं लग रहे हैं, कौन बना रहा है, तो उनने कहा कि जो आयोग के वकील थे उनने कहा कि हमें जो वहाँ से मिल रहा है हम उसी के बेस पे बना रहे हैं। जबकि देखिए, जो आयोग की ओर से आ रहा होगा उसके ऊपर आप अपनी ओर से भी तो जो है रिसर्च करोगे, अगर आप वकील हो तो। ठीक है, कोई चीज़ काउंटर में कोई पूछेगा तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके पास जो है जानकारी होनी चाहिए ना। तो उसकी जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। क्योंकि जब जज साहब ने कहा कि एफिडेविट किसकी ओर से बन रहा है, तो वकील साहिबा कह रही थी कि वहाँ से हमें जो लीड मिलती है हम उसके बेस पर जो है एफिडेविट काउंटर जो होता है उसको तैयार करते हैं। तो जज साहब ने साफ साफ कहा कि जो कमीशन इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग मी टू मेक माई जजमेंट, यानी कि जो आयोग है, आयोग की वजह से ही मेरा जो है जजमेंट में देरी हो रही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैंने रोक रहा है। और साफ साफ कहा कि वकीलों से, आयोग के वकील जो थे उनसे, कि अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं काउंटर, तो मैं चेयरमैन, मुझे आप लोग बाध्य कर रहे हैं चेयरमैन, अपने जो यूके ट्रिपल एस सी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं और उनके साथ साथ जो कंट्रोलर हैं उनको कोर्ट में बुलाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा उनने कल की जो नई डेट दी गई है उसमें जो है 2:15 सुनने वाले हैं ये केस को। और उसमें कहा गया है कि वीसी के माध्यम से कंट्रोलर जो हैं यूके ट्रिपल एस सी के, वो भी उपस्थित रहने चाहिए। ठीक है, और देखिए, एक जो अरशद अली वाले केस में ही जो काउंटर था उसमें जब आयोग के ही 2 वकीलों से पूछा गया जज साहब के द्वारा कि क्या ऑर्फन, जनरल ऑर्फन में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो उसको
जो जनरल के ही द्वारा भरा जाना ज़रूरी है या क्या नियम है। तो जो वकील थी बीसी के माध्यम से जुड़ी हुई देविका जी, उन्होंने कहा कि केवल नियम यही है कि केवल संबंधित कैटेगरी से ही कैंडिडेट को भरा जा सकता है। और संबंधित कैटेगरी यहाँ क्या थी, जनरल की ऑर्फन थी, तो जनरल से ही भरा जाएगा उसको, वैकेंट सीट को जो है उसमें जो है जनरल में ही बदला जाएगा। जबकि जो इनके मेन वकील थे शैलेंद्र नौरियाल जी से जब इसी प्रश्न को दोबारा पूछा गया तो उनने कहा कि SC ST OBC की जो अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी के बाद जो भी कैंडिडेट जो है जनरल SC ST OBC की अपनी कैटेगरी के बाद जो कट ऑफ आती है उनमें, उसके बाद जो जनरल में चाहे OBC हो SC ST जो भी जिसके भी नंबर होंगे उनमें जो है जो सबसे ऊपर होगा उनको लिया जाएगा। तो यहीं पर उनकी जो है आपस में ही विरोधाभास स्टेटमेंट को देखकर भी जज साहब जो है नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आयोग जो है फॉरवर्ड यानी कि फ्रंट से नहीं खेल रहा है, यानी कि आयोग जो है इसमें काउंटर देने से बच रहा है हर जो केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज साफ जो है जज साहब लताड़ लगा रहे थे आयोग के वकीलों को, और आयोग के वकील नेक्स्ट डेट भी जो है ये जो जज साहब ने कहा कि आपने सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल करना है आज के आज, और कल मैं इसमें सुनवाई करूँगा। कंट्रोलर साहब को भी कल को लेकर आओगे। तो उसमें भी जो आयोग के वकील हैं हमारे वो 3-4 दिन का समय मांग रहे थे और कह रहे थे कि अन्य केसों में अभी टाइम लगेगा, तब तक जो है हम ले आएंगे काउंटर एफिडेविट पूरे जो है तैयारी के साथ, और देहरादून जाके उसमें साइन कराने में टाइम लगता है। तो जज साहब ने कहा मुझे कल के कल चाहिए, आयोग बहुत बड़ा है उत्तराखंड का, वो कुछ भी करके जो है साइन करा के आपको एफिडेविट में यहाँ सबमिट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप जो है जज साहब ने जो है लंच से में जाने से पहले भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम इस केस को ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं और इसको हम अनंत काल तक के लिए नहीं खींच सकते हैं, इसको हमें जजमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी एक स्टेटमेंट आया। और जज साहब ने जो है जो लंच टाइम के बाद सुषमा रानी वाला केस पढ़ा, केस में भी सुनवाई करी, ठीक है। पहले सुनवाई जो हुई स्टार्टिंग में वो हुई थी अरशद अली वाली, जो प्रेफरेंस काउंटर जो प्रेफरेंस के बेस पे जो है OBC कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था ज़्यादा नंबर आने के बाद भी, उस पर चर्चा हुई। और उसमें बताया गया कि गढ़वाल की कट ऑफ जो है 55.5 थी और कुमाऊँ की 54.75। ये कोई लिखी हुई कहीं नहीं है, लेकिन जो है जो मेरिट के आधार पर बताई गई। हालांकि विनय कुमार जी ने का कहना था कि जो गढ़वाल की कट ऑफ है उसमें 76वें नंबर में जनरल में अमन चौहान जो हैं SC कैटेगरी वाले जनरल में हैं, उनके 55.25 हैं। इसके आधार पर कट ऑफ 55.50 नहीं 55.25 होगी। तो जो वकील हैं हमारे आयोग के उनको कट ऑफ का भी पता नहीं था। और इसके अतिरिक्त जो है जज साहब ने कहा कि आप लोगों के जो है काउंटर एफिडेविट बहुत ही बेकार बन रहे हैं, ये कौन बना रहा है। तो उनने कहा कि तो आयोग की जो वकील थी देविका जी, उनने कहा कि हमें जो वहाँ से आयोग की ओर से मिल रहा है उसी के बेस पे हम बना रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है अपनी भी जो है उसमें तैयारी होनी चाहिए, उसमें जो है रिसर्च होनी चाहिए। केवल जो वहाँ से मुख्य वो मिल रही हैं आयोग की ओर से मिल रही हैं उसी के बेस पे जो है काउंटर नहीं बनना चाहिए। आप लोगों की भी जो है जिम्मेदारी बनती है वकील की भी कि वो अपनी ओर से भी रिसर्च करके उसमें कुछ बहुत ऐड करें, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए ये इस अरशद अली में भी बहुत लंबा चला कि 10 फरवरी को अगर लिस्ट निकली थी तो उसी में क्यों नहीं उन ऑर्फन कैंडिडेट वाली जो चेंज हुई है ऑर्फन सीट जनरल के कैंडिडेट में, तो वो 4 मार्च को अलग से क्यों लिस्ट निकालनी पड़ी, उस पर भी चर्चा हुई बहुत देर तक। उसका भी जवाब जो है आयोग के पास कुछ नहीं था कि 10 फरवरी को और 4 मार्च को अलग अलग क्यों लिस्ट निकाली गई, इसकी भी जो है सटीक आंसर आयोग के पास नहीं था। तो जज साहब आज थोड़े नाराज़ नज़र आए थे आयोग के वकीलों से, ठीक है। उनका कहना था कि चेयरमैन सेक्रेटरी और कंट्रोलर को ही बुलाना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो सुषमा रानी वाला केस था उसमें क्या हुआ कि देखिए उसमें तो शुरुआत
में ही कह दिया जज साहब ने कि क्या कमीशन कोई नशा करता है, इनको यही पता नहीं है कि पिटीशन क्या लगी हुई है। तो आयोग के वकील जो थी, आयोग के वकील के द्वारा प्रियंका जी के द्वारा बताया गया कि जो सुषमा रानी वाला केस है उसमें पहले जो है इन्होंने बताया नहीं था कि उसमें दर्ज नहीं किया था कि ये मैरिड हैं, और जब इनका जो है ओबीसी का रिजर्वेशन इस भर्ती में कैंसिल किया गया तो इनने फिर अपने जो है हस्बैंड के बेस पे लगाया। उसके बाद अब ये जो है दोबारा से रेट में जो है अपना यूपी का जो है रिजर्वेशन लेके आए हैं। तो अलग अलग जो है इनकी रेट लगी हुई हैं, तो इसलिए जो है हम काउंटर सही से नहीं कर पाए। इन्होंने आज जाके बताया कि हमारा जो है अन्य जो भी उसमें जो नाम बता रहे थे वो कश्यप धीवर करके जो कैटेगरी होती है कुछ यूपी और उत्तराखंड में, उसमें ओबीसी लगता है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो है सुषमा रानी के जो वकील थे उनने ज्योति बाला और ज्योत्सना वाला जो 2 केस लाए थे पुराने, उनके ऊपर चर्चा करी कि उनमें भी यही हुआ था, और जो माइग्रेशन के बाद भी उनको ज्योति बाला और ज्योत्सना वाले केस में रिजर्वेशन मिला था, जबकि यहाँ हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है सेम केस होने के बाद भी। तो उसका काउंटर भी शायद आयोग के वकील के पास नहीं था, तो उसके लिए भी नई डेट कल की ही दे दी गई है। और जज साहब ने कहा है आयोग के वकील से कि यह ज्योति वाला और ज्योत्सना वाला केस भी आपने स्टडी करके आना है, और इसमें भी काउंटर एफिडेविट जो है इनके जो रेट जैसी भी लगी है उसके आधार पर बनाना है। इसमें भी जो वकील हैं आयोग की प्रियंका जी, वो भी सोमवार तक का समय मांग रही थी, जबकि जज साहब ने कहा कि नहीं, कल का कल ही हमने ये सुनना है, आपने कैसे ना कैसे काउंटर एफिडेविट का जो है पूरा सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल करके लाना है। ठीक है, पूरा जो है प्रयास होना चाहिए आयोग के द्वारा कि कल के कल ही हो जाए। और जैसा आयोग के वकील प्रियंका जी और देविका जी के अनुसार जो है देहरादून से पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जो है रोड की हालत भी सही नहीं है, उसके बेस पर जो है मुझे लग नहीं रहा है कि कल भी जो है सटीक सप्लीमेंट्री जो है काउंटर एफिडेविट फाइल होगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर और लंबी खींचने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आयोग की मंशा जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आयोग अपनी जो है पूरे मंशा के साथ एफिडेविट आज ही काउंटर कर देगा तो ही कल जो है इसमें सटीक सुनवाई देखने को मिलेगी। नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर एफिडेविट टाइम पर नहीं पहुंचा या साइन के साथ नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ देहरादून से आएगा ना, वहाँ साइन तो वहीं से होंगे, मेन चीज़ तो वहीं होगी, उसके बाद यहाँ आएगा। तो कल अगर कोई नई न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आपके लिए उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। और आज का जो है देखिए, अब लंबी बहस का जो है वीडियो एक एक चीज़ नहीं मैं बता सकता, तो मैंने अपनी ओर से सम अप करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ और चीज़ आप लोगों को पता होगी, मुख्य बातें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।